नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं मुझे मालूम नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है, तुझे देखा तो बस मंजिल का गुमान होता है। हमारी भी राह जो है, हमारा भी जो रास्ता है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि लगातार हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जी हाँ, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का। आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कॉलर्स लगातार जुड़ते चाहते हैं कि आपसे जुड़कर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरा जाए, ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन चर्चा भी बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे आज की जो देवी हैं कालरात्रि, उनके विषय में आप हमें बताएं। भयानक स्वरूप है जी। भयानक इसलिए है कि दुष्टों के संहार के लिए माँ ने रूप रखा। देखिए, नासिकाओं से अग्नि निकल रही है, जैसे बिजली जो चमकती है ना, उसके जैसी माला है। उल्टे हाथ में कांटा भी है, एक लोहे का शस्त्र है, ये अभय मुद्रा भी है, वर मुद्रा भी है। ये माँ का जो स्वरूप है वो विकराल है। इस रूप को देखकर डर लगता है। कालिका ने ये रूप जो लिया है ये दुष्टों के संहार के लिए लिया, मगर इस रूप का चिंतन करने से, स्मरण करने से दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता सब दूर हो जाती है। और महामाई की यही कृपा है जी। और क्या विशेष किया जा सकता है जानेंगे, लेकिन कॉल लेंगे पहले। सतीश जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हेलो जी। हाँ जी, सतीश जी मेरा नाम नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश जैन है जी जी, बताएं जल्दी से क्या समस्या है आपकी। मेरा नाम सतीश जैन है। वो डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1967। समय और स्थान बता दीजिए। दिल्ली। समय और बताएं। टाइम है 22 रात के 10 बजे। रात्रि 10 बजे का। क्या प्रश्न, क्या समस्या सतीश जी आपकी। पर्सन ये है कि एक तो मेरा बिजनेस डाउन हो गया है, प्रॉपर्टी बिजनेस मेरा डाउन हो गया। जी बिल्कुल आपको बताते हैं आपका बिजनेस कैसे अच्छा होगा। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष शुभहन योग का जन्म है, कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है और कुंडली के आधार पर यहाँ देखें तो आपकी धनु लगन की कुंडली है, जबकि लगन के स्वामी यहाँ पे अष्टम में गज केसरी योग तो बना हुआ है, मगर इस समय महादिशा देखनी आपकी अनिवार्य हो गई है। क्या महादिशा चल रही है? देखिए, गुरु की महादिशा है। गुरु में इस समय आपके आ गए राहु। अब आपने करना क्या है, अपने घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां 5 लाल ईंट रख दो और लाल कपड़े में बांध के रखो। ये नई ईंट रखने से आपके कारोबार में तरक्की होगी। व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना कर दो, नवमी के दिन जीवन मंगल में होगा आपका। जी। जसबीर कौर जी जुड़ी है मानसा से। जसबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी नमस्कार। कल्याण हो जी आपका। गुरुजी, मेरे भाई के बारे में पूछना है हमें। जी जी बताएं, डिटेल बताएं फिर। उनका जन्म 16 जुलाई 1990 का है और दिन वीरवार दोपहर 12:05। जी। जन्म स्थान भी बता दीजिए जसबीर जी। मानसा ही। मानसा। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। गुरुजी, जब भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ शादी की गल करते हैं ਤਾਂ कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब कि कोर्ट केस चल रहा है जी। बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ में नौमी कृष्ण पक्ष धृति योग अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है और कुंडली के आधार पर देखें तो कन्या लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी यहाँ एकादश भाव में अवश्य केतु के साथ बैठे हैं, जबकि गुरु और शुक्र दोनों अस्त हो गए दसम भाव में बैठकर। महादिशा की अगर बात करेंगे तो महादिशा में इस समय सूर्य की चल रही है। आपने करना क्या है, जल्दी से नोट कर लीजिए। 125 ग्राम का तांबे का सूर्य बनाइए, अपने घर के ईस्ट की दीवार पर स्थापित कर दीजिए और जितनी भी कोर्ट केस की फाइलें हैं उसको नॉर्थ में रख दीजिए। ऊपर से मंगल यंत्र स्थापित कीजिए, बहुत जल्दी आपकी विजय होगी। जी। स्वरूप के विषय में आपने हमें बताया, हम चाहेंगे आप हमें बताएं क्या भोग लगाया जा सकता है। मखाने, नारियल, चींटियों के लिए पंजीरी होती है ना, पंजीरी, जी। वो नारियल की बर्फी बनाइए, जैसे नारियल की, या तो वो वितरण कर दीजिए कन्याओं को, या आप गोले के अंदर पंजीरी भर के वो चींटियों के लिए पार्क में दबा दीजिए। 1 करोड़ लोगों को भोजन और मकान की व्यवस्था एक साथ कराने के बराबर का उपाय है ये उपाय करके देखें, इससे महामाई बहुत प्रसन्न होती है। देखो, इसमें एक और चीज है कि आज के दिन आपने ये संकल्प लेना होता है कि हमसे जैसे दशानंद के 10 पाप थे दिखाए थे ना, ऐसे आपने वो पाप नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे काली आपसे प्रसन्न नहीं होगी। काली शत्रु भय से भी दूर करती है जी। लेकिन गुरुजी, ये भी नहीं हो सकता कि 9 दिन आप शांत रहे, 10वें रूप अपने वही स्वरूप में आप आ जाए, ये भी तो गलत होगा ना। नहीं, वो गलत तो होगा, मगर आपको फिर यहाँ पे उसके फिर प्रकोप झेलना पड़ेगा। जब आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख, दर्द, कंटक, कलेश आएंगे, रोग होगा, तो आप समझ लिए कहीं ना कहीं महामाई की आप पर शक्ति कम हो गई आपके शरीर में से, जिसकी वजह से आपको रोग आया। जी। कॉलर लेंगे। राजेंद्र कौर जी जुड़ी हैं फरीदकोट से। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें।
हाँ जी मैम। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम। जी गुरुजी से बात करें आप जल्दी से। कराए जी बोले। राजेंद्र जी टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कर दें और जल्दी से अपना प्रश्न पूछें आप। जी। हेलो जी मैं फरीदकोट कॉर्पोरेट से बोल रही हूँ। मेरा नाम रजिंदर कौर है। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपनी जल्दी से। रजिंदर कौर। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ मैम 4/11/91। 4/11/98। समय और स्थान बता दीजिए। मैम 91 समय और स्थान बताइए। मैम मोगा जिला। समय बताएं। समय मैम 6:50 सुबह के। क्या पूछना चाहती हैं आप बताइए। क्या प्रश्न है इनका? मैम शाम के 6:50। अच्छा शाम के हैं, अभी आपने सवेरे बताया था। चलिए ठीक है, क्या प्रश्न है आपका, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप। सर जब भी शादी की बात चलाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बताते हैं। यहाँ पे कुंडली के आधार पे चित्रा नक्षत्र की कुंडली है। प्रथम चरण में विश्व कुंभ योग में चतुर्दशी का जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष की थी। यहाँ पर विश्व लगन की कुंडली है आपकी, और यहाँ पे लगन के स्वामी देखें तो शुक्र जो है चंद्रमा के साथ पंचम भाव में, जबकि बुध आपके सप्तम भाव में है। नवांश कुंडली में भी देखें तो यहाँ पर शनि, केतु और मंगल भी अस्त हुए हैं। महादिशा की बात करेंगे तो महादिशा आपकी कुंडली में चल रही है, वो इस समय गुरु की चल रही है। देखो एक सरल उपाय बताते हैं आपको। माता के श्रृंगार का सामान लीजिए, एक पजेब लीजिए, एक नारियल पे 27 बार मौली लपेटिए और घर में पंचमेवा इकट्ठी कीजिए 1.25 किलो, किसी कन्या को दे दो, बहुत जल्दी शादी की शहनाई बजेगी। जी निशा जी जुड़ी हैं होशियारपुर से। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। ठीक है। जी निशा जी बोले। हाँ जी नमस्कार गुरुजी। कल्याणो जी आपका डिटेल बताएं, प्रश्न पूछें। हाँ जी गुरुजी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए डिटेल उनकी। 2 मार्च 2007, समय रात के 10:30 बजे, और हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म मतलब कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हाँ हिमाचल प्रदेश ऊना में। ठीक, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी पढ़ाई के बारे में कैसा रहेगा, उसके आगे फ्यूचर के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल बताते हैं। चतुर्दशी शुक्ल तो पक्ष। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ बाद में। पहले आप एक का सुन लीजिए। पहले आप एक का सुन लीजिए। शुक्रम योग में जहाँ जन्म हुआ, मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ, गंडमूल में आता है नक्षत्र, गंडमूल में बिटिया हुई है। जबकि चंद्रमा केतु यहाँ पर इनकी कुंडली में एकादश भाव में, जबकि सूर्य राहु यहाँ की इनकी कुंडली में पंचम भाव में। अब इसी पे यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको। इनका मुख जो है पढ़ते समय उत्तर की तरफ कीजिए। जब ये कोई भी पढ़ाई करें और कोई भी काम करें, शुभ काम में, घर के अपने ईस्ट की दीवार पर एक सूर्य यंत्र की स्थापना कीजिए और एंट्री के अंदर मंगल यंत्र की स्थापना कीजिए। 9 मंगल तक लगातार 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने गाय को दे दें। 27 मंगल तक लगातार दें। कहते हैं समय यदि एक बार चला जाए तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। समय की महत्ता का आप लाभ उठाएं। लगातार हम बताते हैं जब भी आपकी कॉल लगे कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे तो यहां से आपकी कॉल काट दी जाएगी। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठे। यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, निराश मत होइए। आप सिर्फ अपना प्रश्न पूछें, क्योंकि प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपकी समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गुरुजी एक और कॉल लेने से पहले एक विशेष बात आपसे जानेंगे। साधना में क्या कुछ विशेष किया जा सकता है आज के दिन? मन यहाँ पर सहस्त्र में पहुंच जाता है। आपने पहले दिन से शुरू किया मूलाधार से जी, आप धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ते चले गए। बिंदी पे आए थे हम कल, हम बता रहे थे जहां पे बिंदी होती है आज्ञा चक्र होता है। अब आप पहुंच गए सहस्त्र पर। सहस्त्र जहां चोटी होती है, इस चोटी का स्थान यहां पर इतना महत्व है कि इस स्थान से आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना जिसको आप कुंडलनी जागरण बोलते हैं, वो इन्हीं दिनों में करना सिद्ध हो जाती है। और आप कोई भी मंत्र की उपासना कर सकते हैं। इन्हीं दिनों में आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा पाने का ये सबसे सुंदर अवसर है। जी कहते हैं लेकिन कुंडली जागृत हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसका भी एक प्रोसेस होता है। देखिए यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये पूरा एक प्रोसेस है इसका। ऐसे नहीं कि आप कर सकते। आपको एकाग्र मन लगाना होगा, विरक्त होना पड़ेगा, आपने मोह माया से दूर हटना पड़ेगा। पंडित जैसे है ना, पंडित शब्द का मतलब होता है जो सुख और दुख, जो न्याय और अन्याय को समान देख सके, दोनों में फर्क देख सके, उसको पंडित वो है जिसके मन में बोध, जिसको ज्ञान है, जो बोध है, वो पंडित है।
यदि किसी व्यक्ति का कुंडली जागरण सही नहीं होता है तो कहते हैं उसके दिमाग पर असर पड़ता है। इसके विषय में भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।